गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखने जा रहे हैं कि संविधान जो है, संविधान कहते किसे हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। देखिए, सबसे पहले संविधान की यदि बात किया जाए तो संविधान देखिए एक लिखित दस्तावेज होता है जो नियम और कानूनों का संग्रह होता है। इसमें नियम कानून होते हैं। जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं तो कुछ नियम और कानूनों से आपको सामना करना पड़ता है। जैसे आप विद्यालय में यदि एडमिशन कराने ही जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, आपको कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कुछ एंट्रेंस देने पड़ते हैं, आपसे कुछ पूछा जाता है। तो वहाँ का जो तौर तरीका नियम है जो स्कूल का, उसका पालन आपको करना पड़ता है। तो नियम और कानूनों का संग्रह संविधान है जिससे पूरे देश को के शासन को संचालित किया जाता है। किसी भी देश का शासन, किसी भी लोकतांत्रिक देश का शासन संविधान के द्वारा ही संचालित किया जाता है, अपने आप संचालित नहीं होता है। संविधान रहेगा तभी देश का शासन संचालित होगा। संविधान अगर नहीं है तो देश का शासन संचालित सही तरीके से नहीं होने पाएगा, वहाँ पर तानाशाह स्थापित हो सकता है। तो किसी भी देश का शासन को संचालित करने के लिए, किसी भी देश के शासन को लागू करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है और वह चीज़ है संविधान। तो संविधान जो होता है, संविधान एक ऐसा प्रावधान है जिसे देश के शासन को संचालित किया जाता है। समझ गए? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज में अव्यवस्था जो फैलती है उसको रोकने का काम करता है। संविधान समाज में जो अव्यवस्थाएं फैलती हैं उसको रोकने का काम करता है। संविधान यह निश्चित करता है कि कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाएगा, समाज में यह कार्य करने का अधिकार किसे है। अगर संविधान न हो, केवल व्यक्ति हो और कोई कार्य करना हो, तो एक व्यक्ति ने कहा कि यह कार्य सही है, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं यह कार्य सही है, यह तरीका सही है, तीसरे ने कहा कि नहीं इस कार्य को करने के लिए यह तरीका सही है। अब वहाँ पर तो विवाद हो गया, लड़ाई हो जाएगा, समाज में अव्यवस्थाएं फैलेंगी। इसलिए वहाँ पर संविधान की आवश्यकता है। यदि संविधान वहाँ पर होता तो संविधान में वहाँ लिखा गया होता, संविधान उन तीनों लोगों में से किसी को अधिकार दिया होता कि नहीं संविधान की नहीं, किसी भी कार्य को करने के जो तरीका निश्चित किया जाएगा वह इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, इस व्यक्ति के द्वारा ही तरीका बनाया जाएगा। अन्य दो लोग तरीका बनाने वाले व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अन्य लोगों को तरीका को, जो तरीका बन जाएगा उस तरीके के अनुसार कार्य को करवाना है। एक तरीका बनाने वाला हो गया, एक तरीका को लागू करने वाला हो गया, तो अलग अलग कार्य क्षेत्र हो गए ना सबके। तो इसीलिए जो संविधान होती है, संविधान को लागू करने के लिए संविधान बनाता कोई और है, उसको लागू कोई और करता है, उसका पालन और व्याख्या कोई और करता है। व्याख्या करने का मतलब होता है कि यदि संविधान का कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो संविधान के अनुसार देश के शासन को संचालित करने का कार्य, उस संविधान के शब्द को व्याख्या करके समझाने का कार्य न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून को बनाता है, कार्यपालिका उसको लागू करता है और न्यायपालिका उसका पालन भी करता है और उसका व्याख्या भी करता है। अब हमें देखना है कि संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर इतने कठिन हैं जितना आप सोचते। इन सब क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूँगा। आइए हम बात करते हैं कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। पहली बात कि संविधान की क्या आवश्यकता है, तो संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संविधान तालमेल को बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है कि आपके जो अधिकार हैं वह सुरक्षित होंगे, क्योंकि आपके संविधान ही है। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें उस समूह में कुछ विशेषताएं हैं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, लोगों की इच्छाएं अलग हैं,
उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, अलग अलग भाषा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई अन्य धर्मावलंबी हैं। लोग अलग अलग व्यवसाय कार्य भी करते हैं, लोगों की योग्यता अलग है, लोगों का शौक अलग है। कोई किताब पढ़ता है, कोई सिनेमा देखना पसंद करता है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। तो समाज में अनेक तबके के लोग निवास करते हैं, अनेक तरह के लोग होते हैं, समाज में अंतर और विविधताएं पाई जाती हैं। इस समूह में अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, क्या इस समूह को अपनी ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें संविधान से यह उत्तर मिलता है कि संविधान इन सब को सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान इन सबके शक्ति कार्यों का मेंशन करता है। संविधान यह जिक्र करता है कि जो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करेगा उसे कानून के न्यायालय के तहत उसे दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उस नियमों का पालन करेंगे तो उसके पास भी उस नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। इसीलिए संविधान जो होता है वह सबके लिए होता है। इसलिए संविधान का शासन होता है, व्यक्ति का शासन नहीं होता है। यदि जिस देश में रूल ऑफ लॉ है, संविधान का शासन है, संविधान का शासन रहने पर कोई व्यक्ति मनमाना नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शक्ति कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति मनचाहा कार्य नहीं कर सकता, सरकारें निरंकुश नहीं हो सकती, सरकारें एक तरीके और दायरे में रह करके कानून का निर्माण करेंगी और जनता भी अपनी सरकार से जो मांग रखेंगे वे एक नियम तरीके और कानूनी तरीके से रखेंगे। तो समाज में अव्यवस्था फैलने का डर कम रहता है। यदि नागरिकों को यह विश्वास, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि संविधान का पहला काम तो यही है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह होता है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समाज को यह विश्वास हो कि जो नियम संविधान रूपी नियम है इसका पालन हमारे समाज के हर तबके के लोग करते हैं और इसीलिए हम सबको भी करना चाहिए। यदि इस तरीके से सारे लोग मानते हैं तो खुद ब खुद कार्य सही तरीके से लागू हो सकते हैं। आप देख सकते हैं निर्णय, निर्माण शक्ति और विशिष्टताएं, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का भी समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन अब चर्चा यहाँ पर यह है कि नियम क्या हों, ये नियम कैसे बने, नियम को कौन बनाए, किसके द्वारा बनाया गया नियम श्रेष्ठ माना जाए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसीलिए सरकारें जो होती हैं संविधान में कहा गया कि कानून बनाने की संविधान के अनुसार देश के शासन को संचालित करने का कार्य सरकार का होता है। और सरकार भी यह कार्य अकेला नहीं करती। सरकार के 3 अंग होते हैं और सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के शक्ति कार्य संविधान में जिक्र किए गए हैं। संविधान ही प्रश्न का उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है कि समाज में शक्ति किसके किसके पास कितना शक्ति होगी, किसको शक्ति दिया जाएगा, किसको अधिक शक्ति दिया जाएगा, किसको कम शक्ति दिया जाएगा, यह संविधान ही तय करता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग कानून बनाते थे, वे कानून बनाते थे, जो बोलते थे वही कानून हो जाया करता था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है, लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं होता। यदि मान लिया भी जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है।
क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमति होना चाहिए? बिल्कुल। संविधान की परिभाषा भी ये होती है कि ऐसे नियम और कानून जो संविधान के द्वारा, जो जनता के द्वारा स्वीकारनीय योग्य हो, जिसे समाज मान्यता देता हो। कोई भी नियम कानून यदि बनता है तो वह संविधान का अंग तभी बनता है नियम कानून जब उसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है। यदि समाज मान्यता प्रदान नहीं करता है, समाज के तौर तरीकों से यदि वह भिन्न है, तो वह कानून संविधान का अंग नहीं बन सकता, उसे संविधान नहीं माना जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान में यह स्पष्ट जिक्र है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। यह संविधान में जिक्र है कि जो कानून बनाए, भारतीय संविधान में यह जिक्र है कि कानून बनाने का कार्य संसद करेगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है और सरकार फिर देश के शासन को उसी संविधान के अनुसार संचालित करने का कार्य करती है। संविधान का दूसरा काम यह भी स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होंगे, सरकार कैसे बनेंगे, सरकार की शक्तियों पर कौन कौन से नियंत्रण होंगे। ये सब तय करने का कार्य संविधान का ही है। कभी कभी सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती हैं या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे यदि ऐसे कानून बन जाए तो। यदि ऐसे कानून बन जाए बच्चों कि किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी, तो स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी यदि ऐसा कानून बनता है तब। अतः संविधान का तीसरा काम यह भी है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। सरकार मनमाना कानून न बनाने पाए। इस सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। मतलब सरकार यदि कानून बनाती भी हैं तो संविधान की नियम कानूनों को ध्यान में रख करके ही कानून बना सकती हैं। इस तरह संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे बड़ा सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार की कभी भी किसी भी कीमत पर इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। हमारे मौलिक अधिकार हैं, वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पर लोगों को कुछ न कुछ अधिकार जरूर दिया जाता है। क्योंकि अधिकार लोगों का, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, कुछ स्वतंत्रताएं ऐसी होती हैं जो लोगों के जन्म सिद्ध होते हैं, जन्म लेने के बाद ही वे प्राप्त हो जाती हैं। और जैसे जीवन जीने का अधिकार है, यह लोगों को जन्म लेने के बाद ही प्राप्त हो जाता है। बोलने का अधिकार, तो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उन्हें स्वतंत्रताएं होती हैं जो मिल जाती हैं। इससे हनन करने का अधिकार
सरकार को भी नहीं दिया जाता, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे संविधान सरकार को भी रोक देती है कि जनता के अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते हैं। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। जैसे भारत में देखा जाए तो भारत में अनुच्छेद 20 और 21 मतलब अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब जीवन जीने का जो अधिकार है, यह आपातकाल की स्थिति में भी भारत में बना रहता है, जिसमें इन अधिकारों का वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, समाज में कई तरह के लोग पाए जाते हैं। कोई एक तरह के लोग समाज में नहीं पाए जाते, एक तबके के लोग नहीं समाज में पाए जाते, अनेक तबके के लोग समाज में पाए जाते हैं साथियों। अनेक तबके के लोग समाज में पाए जाते हैं, अनेक तौर तरीके के लोग समाज में पाए जाते हैं, लेकिन यदि संविधान है तो उन सब में सामंजस्य बना रहता है, सब लोग जुड़े रहते हैं, सब लोग एक नियम से शासित होते हैं, तभी लोकतंत्र का विकास भी हो सकता है। जिस देश में संविधान नहीं, उस देश में लोकतंत्र कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो बच्चों, आपने संविधान के बारे में समझा कि संविधान क्या करता है, संविधान कहते किसे हैं, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, संविधान से क्या लाभ है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बाकी बचे हुए चीज़ों को हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।